फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपके गुलाब के और गुड़हल के पौधों पे बहुत असरदार तरीके से काम करेगा। अगर आपके गुलाब के या हिबिस्कस के पौधों की ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है ठंड के कारण, या उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और उसमें कलियों की संख्या कम हो रही है और फूल भी छोटे साइज़ के होते जा रहे हैं, तो आप इस जो है फर्टिलाइज़र को डाल के देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि इसको डालने से आपके प्लांट में लगभग 10 दिन के अंदर ही आपको देखिएगा कितना ज़बरदस्त अंतर नज़र आएगा। उसकी पत्तियां भी आपको हरी भरी नज़र आएंगी और कलियां भी दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर से ये जो फर्टिलाइज़र है आपके ये गुलाब के पौधों के लिए और जो है गुड़हल के पौधों के लिए बहुत ही असरदार तरीके से काम करेगा। इसमें मैंने 3 चीज़ें मिलाई हैं और तीनों ही चीज़ें हमारे जो ये दोनों प्लांट्स हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, नई कलियां बनने के लिए, फूल आने के लिए, और जो फूलों का साइज़ सर्दियों में थोड़ा छोटा होने लगता है वो साइज़ भी बड़ा होने लग जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालिए। हफ्ते में एक बार इस फर्टिलाइज़र को आप सर्दियों के मौसम में डाल सकते हैं और ये बाकी प्लांट्स में भी आप सीजनल में भी डाल सकते हैं, लेकिन आज ये ख़ास तौर से मैंने जो है गुड़हल और गुलाब के प्लांट्स को ध्यान में रखकर ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। और ये फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बनाना है और इसको कब कब डालना है। लगभग 10 दिन के अंदर पर आप इसको डाल सकते हैं सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। देखिए गुड़हल के प्लांट पर मैंने डाला था ये 10 दिन पहले और अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी बननी शुरू हो चुकी हैं। ये रुकी हुई ग्रोथ को भी स्टार्ट कर देगा। अगर आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है तो ये उसमें भी काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये चाय की पत्ती ली है। ये वाली चाय की पत्ती जो है ये यूज्ड चाय की पत्ती है जो चाय बनाने के बाद हमारी छन्नी में रह जाती है। उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, छन्नी में ही दो तीन बार नल के नीचे रखकर इसे अच्छी तरह धो लिया है ताकि इसमें कोई भी चीनी या दूध के कण ना रह जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह धो ली है और अच्छी तरह सुखा ली है। मैं कभी भी इसे फेंकती नहीं हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है और ख़ास तौर से हमारे गुलाब के पौधों पर और गुड़हल के पौधों पर ये बहुत जादुई तरीके से काम करती है। तो हम दोनों तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये जो है हमारी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती है, ये बिल्कुल फ्री में हो जाएगी, हम इसे फेंक ही देते हैं। और दूसरी ये है जो बिना यूज़ करी हुई चाय की पत्ती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। बस इन दोनों में फ़र्क यही है कि अगर हम यूज्ड वाला चाय की पत्ती यूज़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी और अगर हम ये बिना यूज़ किए हुई चाय की पत्ती लेते हैं तो इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। जैसे अगर मैंने ये यूज़ किया है तो लगभग मैंने इसमें 4 चम्मच, अगर मैं ये लूँगी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती, तो अगर मैं इसका ताज़ी चाय की पत्ती का बना रही हूँ तो इसको सिर्फ 2 चम्मच ही मैं इस्तेमाल करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो बिना यूज़ करी हुई चाय की पत्ती है उससे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चाय की पत्ती है बिल्कुल फ्रेश चाय की पत्ती है, इसको मैंने एक रात पहले ही भिगो के रख दिया था। देखिए ये लगभग 1 लीटर के करीब, 1 लीटर से ज़्यादा का ये बड़ा जार है मेरा, इसे मैंने भिगो के रख दी थी। इसमें लगभग 2 चम्मच चाय की पत्ती है, लगभग लगा लीजिए 20-25 ग्राम होगी। ये मैं अपने 4 गमलों के लिए तैयार कर रही हूँ और आपके पास जितने ज़्यादा गमले हैं उतनी ज़्यादा उसकी चाय की पत्ती ले लीजिए। अंदाजन मैं बता रही हूँ, अगर आप अपने 10 से 12 गमलों में ये फर्टिलाइज़र डालना चाह रहे हैं तो 10-12 गमलों के लिए 50 ग्राम चाय की पत्ती सफिशिएंट रहती है। ये मैं 2-3 गमलों के लिए ही बना रही हूँ क्योंकि बाकी गमलों में मैं ये फर्टिलाइज़र दे चुकी थी। तो अब मैं सिर्फ 2-3 गुलाब के पौधों के लिए और गुड़हल के पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, 3-4 गमलों के लिए। तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब चाय की पत्ती फ्रेश वाली, ये वाली मैंने इसे भिगो के रात को रख दिया था और देखिए इसमें कलर कितना बढ़िया निकल के आया है। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये भरपूर होती है, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होता है और सर्दियों में जो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि ये जो है हमारी जो जड़ों को जो है जो विंटर का शॉक लगता है ठंड की वजह से, उससे भी बचाता है और नई ब्रांचेस लाने में, नई कलियाँ लाने में या फल फूल लाने में बहुत अधिक मदद करता है। तो नाइट्रोजन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है हमारे प्लांट के लिए। इसके अलावा फ्रेंड, जो चाय की पत्ती होती है ये हमारे जो प्लांट्स की जो मिट्टी है उसकी अम्लीयता को, उसकी एसिडिटी को बढ़ाती है। हमारे जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल बढ़ाती है। हमारे गुलाब के पौधों के लिए तो ये चाय की पत्ती बिल्कुल रामबाण की तरह काम करती है। ये उसकी मिट्टी को एसिडिक बनाती है और एसिडिक मिट्टी में ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर गुच्छों में निकल के आते हैं। तो हमारे गुड़हल और गुलाब के पौधों में ये जो चाय की पत्ती है जादू की तरह से काम करती है क्योंकि हमारे इन दोनों पौधों को जो है एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमें मिलते हैं और ये जो है हमारे पौधों की जो है ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स,
इसमें मैं एक और चीज़ मिक्स करने वाली हूँ, जो कि है मेरे केले का फर्टिलाइज़र। देखिए ये बनाना पील्स को मैंने छोटा छोटा काट लिया था और इसको भी लगभग मैंने 2 दिन पहले भिगो के रख दिए थे, केले के छिलके। और इसका देखिए पूरा का पूरा रस इस जो पानी में निकल के आ चुका है। और बनाना पील के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इसमें लगभग 48% के करीब इसमें जो है पोटेशियम पाया जाता है। और पोटेशियम हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और पोटेशियम के साथ ही साथ इसमें विटामिन ई और के भी मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है केले के अंदर। और इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा भी होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो फ्लावरिंग को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं फ्रेंड्स। और नाइट्रोजन और ये पोटेशियम दोनों आपस में मिलकर एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं इसको बनाना फर्टिलाइज़र को। तो फ्रेंड्स जितना मैंने ये लिया है चाय की पत्ती का पानी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ मग में, इतना मैंने ले लिया है। और इसमें मैं जो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है ये भी मैं मिक्स कर दूँगी। ये आधा मग हो गया है। और फ्रेंड्स इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी जो हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ की और हमारी पत्तियों के, क्योंकि आजकल जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड कोहरे का असर हो रहा है, उससे जो हमारे जो पौधों की जो पत्तियां पीला पड़नी शुरू हो गई होंगी। आपने अपने प्लांट्स में देखा होगा कि पत्तियां ज़्यादा पीली होने शुरू हो गई हैं। तो भी ठीक करने के लिए मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी, ये हमारा जो है एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारे पत्तियों को हरा भरा रखने में, उनकी ग्रीनरी को मेनटेन करने में, पत्तियाँ पीली ना पड़ें और झड़े नहीं आजकल, क्योंकि पत्तियाँ झड़नी भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बहुत ठंडी हवा की वजह से हमारे ज़्यादातर प्लांट जो है शॉक में है। तो उसको शॉक से बचाने के लिए मैं इसमें मैग्नीशियम सल्फेट ये भी मिलाऊंगी, एप्सम सॉल्ट की लगभग आधा चम्मच मैं इसमें मिला दूंगी और इसको घोल दूंगी। और इससे पहले मैं इसमें जितना मैंने पानी लिया है फ्रेंड्स, उसको मैं इसको डबल कर दूंगी पानी को। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको डबल कर दिया है। अब मैं इसको घोल दूंगी, जो मैंने मैग्नीशियम सल्फेट में इसमें मिलाया है। बहुत जल्दी से घुल जाता है ये 1 मिनट के अंदर। और अब ये हमारा जो है बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है। इसको हम अपने किसी भी प्लांट्स में डाल सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो ये बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा फ्रेंड्स। और ये अब मैंने अपने गुलाब के और गुड़हल के पौधों में डालूंगी। तो चलिए देखिए इस फ्रेंड्स मैंने जो है मैरीगोल्ड की सीडलिंग लगाई थी, उसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। सभी प्लांट्स में मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। और बाकी मैं अपने ये गुलाब के पौधे में भी डालूंगी और सारे गुड़हल के पौधे में भी डालूंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप भी ये फर्टिलाइज़र ज़रूर अपने प्लांट्स में डाल कर देखिएगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।